विमानतल का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। जहां कुछ समय पहले चाय और हंसते चेहरों के बीच फ्लाइट की घोषणा हो रही थी, वहां अब सन्नाटा था। फ्लाइट बोर्डिंग बंद थी। कई यात्रियों से कहा गया कि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करें क्योंकि कोई तकनीकी समस्या आ गई थी, लेकिन स्टाफ को खुद नहीं पता था कि असली कारण क्या था। और तभी एयरलाइन काउंटर के पास वह वृद्ध व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। इस बार उनके सहयोगियों को देखकर पूरे काउंटर के कर्मचारी एक पल के लिए थम गए। उनके साथ एयरलाइन के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वरिष्ठ सलाहकार और एक विशेष सुरक्षा अधिकारी थे। भीड़ हट गई और रास्ता बन गया। जिन कर्मचारियों ने कुछ देर पहले उन्हें धक्का दिया था, उनके चेहरे पर अब पसीना आ गया था। वृद्ध अब धीरे धीरे उस काउंटर की ओर बढ़ रहे थे जहां उनका टिकट फाड़ दिया गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला। उस कार्ड पर लिखा था, श्रीमान अरविंद शेखर, वरिष्ठ नागरिक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। उनकी पहचान देखकर मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी डीजीसीए अधिकारी ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने इस व्यक्ति का अपमान किया है। आईडी देखे बिना ही टिकट फाड़ दिया है। काउंटर पर खड़ी लड़की के हाथ से टिकट का फटा हुआ हिस्सा गिर गया। अरविंद जी ने पहली बार कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि केवल दर्द था। मैंने चीखा नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज मैंने देखा कि मानवता कितनी खोखली हो गई है। तुमने मेरा टिकट नहीं फाड़ा, तुमने उस मूल्य को फाड़ दिया जिसे सम्मान कहते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। एयरलाइन का वरिष्ठ प्रबंधन अब खुद सामने आया। सर, हम शर्मिंदा हैं। हम पूरी टीम की ओर से माफी चाहते हैं। अरविंद जी एक बार मुस्कुराए और बोले, उनसे माफी मांगो जो भविष्य में ऐसे कपड़े देखकर लोगों को परखते रहेंगे। मेरे जाने के बाद भी किसी और को यह अपमान सहना न पड़े। तुरंत फैसला लिया गया कि जिन 2 कर्मचारियों ने टिकट फाड़ा था, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। हवाई अड्डे के सभी कर्मचारियों को बुजुर्गों का सम्मान और भेदभाव पर अनिवार्य प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, डीजीसीए ने उस एयरलाइन को 1 सप्ताह के लिए चेतावनी दी। अगर किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसी घटना दोबारा होती है तो लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वृद्ध का चेहरा अब शांत था। उन्होंने किसी को छोटा नहीं दिखाया, कोई चीख नहीं, कोई बदला नहीं। बस एक शालीन सच्चाई से उन्होंने सभी को आईना दिखा दिया। वह गेट की ओर बढ़ गए। इस बार किसी ने उन्हें नहीं रोका। एक कर्मचारी उनकी तरफ दौड़कर आया। सर, कृपया बैठिए, हम आपके लिए विशेष लंच की व्यवस्था कर रहे हैं। अरविंद जी ने बस इतना ही कहा, नहीं बेटा, मुझे भीड़ में बैठना अच्छा लगता है। वहां मानवता का असली चेहरा दिखता है। जब अरविंद शेखर हवाई अड्डे के उस प्रतीक्षालय में एक कोने में जाकर बैठे तो सबकी नजर उन्हीं पर थी, लेकिन अब उनका नजरिया बदल गया था। कुछ लोग मोबाइल पर उनका नाम खोज रहे थे। कोई पूछ रहा था, ये कौन है? सुबह की सर्दी में दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ चरम पर थी। व्यवसायी लैपटॉप लेकर भाग दौड़ कर रहे थे। परिवार छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और चारों ओर एक चमक थी। इस भीड़ में एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे एयरलाइन काउंटर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पोशाक साधारण थी, एक सफेद कुर्ता पायजामा, ऊपर एक पुराना बादामी रंग का स्वेटर और पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं। उनके हाथ में एक प्लास्टिक के कवर में एक प्रिंटेड टिकट था। शायद किसी ने उन्हें वह टिकट निकाल कर दिया था। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक थकान थी, जैसे वह एक लंबी यात्रा करके आए हों और अब बस एक निश्चित सीट का आश्वासन चाहते हों। उन्होंने काउंटर पर खड़ी लड़की से बहुत ही विनम्रता से पूछा, बेटी, ये मेरा टिकट है, क्या सीट कंफर्म है? मुझे जयपुर जाना है। लड़की ने उन्हें एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह फेर कर कहा, अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां ऐसे बोर्डिंग नहीं मिलती। पहले ऑनलाइन चेक इन करना होता है। वृद्ध थोड़े घबरा गए। मैं ये सब नहीं जानता बेटी, बस एक बार देख लो प्लीज, मेरी पत्नी अस्पताल में है। पास खड़ा एक और कर्मचारी हंसा और बोला, अरे, इन्हें भी टिकट मिलती है, ये ऐसे ही फालतू घूमते रहते हैं। अंकल, आप घर जाइए, यह आपके बस का काम नहीं है। भीड़ में कुछ लोग यह घटना देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी को जल्दी थी तो किसी को इन सब की परवाह नहीं थी। वृद्ध ने फिर से कहा,
बस एक बार कंप्यूटर में जांच कर लो। क्या टिकट असली है बेटी? इस बार लड़की ने टिकट लिया, बिना देखे ही उसे फाड़ दिया और जोर से बोली, सर प्लीज क्लियर द एरिया, दिस इज नॉट अलाउड हियर। वृद्ध दंग रह गए। उनके हाथ में अभी भी फटे हुए टिकट का आधा हिस्सा था। उनका चेहरा एक पल के लिए खाली हो गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया और पीछे मुड़कर भीड़ में खो गए। बाहर हवाई अड्डे के गेट के पास वह एक बेंच पर जाकर बैठ गए। ठंड से उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर तब भी कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक शांति थी। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना छोटा कीपैड वाला फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन धुंधली हो गई थी। उन्होंने एक नंबर डायल किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। हाँ, मैं हवाई अड्डे पर हूं। जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। अब आपसे अनुरोध है, वह आदेश जारी कर दीजिए। हाँ, तुरंत। कॉल काटने के बाद उन्होंने केवल एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अंदर हवाई अड्डे पर हलचल शुरू हो गई। काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों को मैनेजर ने बुलाया। सभी बोर्डिंग प्रक्रिया बंद कर दो। फ्लाइट के क्लियरेंस ऑर्डर अटके हुए हैं। कोई समस्या हुई है? कुछ ही देर में सिक्योरिटी चीफ का फोन बजा। डीजीसीए से कॉल आया है, हमारी आज की फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। क्या कोई वीआईपी मामला है? चिंतित स्टाफ के बीच सोच विचार शुरू हो गया। वीआईपी? किसने शिकायत की? तभी एक काले रंग की गाड़ी हवाई अड्डे के गेट पर आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे। एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी, एक व्यक्तिगत सहायक और एक वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी। उनके साथ बेंच पर बैठे वृद्ध अब उठ खड़े हुए थे और गाड़ी की ओर नहीं, बल्कि हवाई अड्डे के उस प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे जहां कुछ देर पहले उनसे कहा गया था, अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है। और जो लोग खोज रहे थे उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ था। अरविंद शेखर एक ऐसा नाम था जिसने देश की हवा में बदलाव लाया था। वह कोई साधारण वृद्ध व्यक्ति नहीं थे। वह देश के पहले डीजीसीए सुधार नीति बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार बुजुर्गों के अनुकूल विमानन नीति शुरू की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा का लाभ मिला। वह कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन परियोजनाओं के मुख्य सलाहकार थे। उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था, लेकिन उन्होंने कभी इसका ढोल नहीं पीटा। उनकी पहचान किसी वीआईपी गाड़ी से नहीं, बल्कि उनकी सादगी और विचारों से बनी थी। वह इतने साल बाद क्यों लौटे? एक पत्रकार धीरे धीरे उनके पास गए और पूछा, सर, जब आपको धक्का दिया गया था तब आप इतने शांत क्यों थे? अरविंद जी मुस्कुराए और बोले, एक बार किसी हवाई अड्डे पर मैंने यूनिफॉर्म पहनकर आदेश दिया था। आज उसी हवाई अड्डे पर मैं आम आदमी का अपमान सह रहा था। मैं जानना चाहता था कि हमने जो कानून बनाए हैं वे सिर्फ फाइलों में अटके हैं या लोगों के दिलों में भी हैं। उनके लौटने का उद्देश्य क्या था? वह एयरलाइन उनकी पुरानी पेंशन फंड कंपनी की निवेशक थी। आज वह यहां सिर्फ यह देखने आए थे कि इस देश में अब भी बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है या नहीं। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी व्यवस्था की ताकत उसकी तकनीक में नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता में होती है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। काउंटर स्टाफ, जो पहले मजाक कर रहे थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। अरविंद जी ने उनमें से एक युवा कर्मचारी को पास बुलाया। वह लड़का कांप रहा था। बेटा, तुमने मेरा टिकट फाड़ा था। अब जीवन में किसी का सम्मान मत नष्ट करना। ये कुर्सियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें इंसान बनाती है या सिर्फ एक मशीन? और फिर लाउंज में बैठे हर यात्री ने आज कुछ सीखा। किसी ने ट्विटर पर लिखा, आज मैंने देखा कि असली ताकत वही है जो शांत रहती है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक कॉल से पूरे सिस्टम को हिला देती है। एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इंसान अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरा अनुभव खड़ा था। फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गई थी। घोषणा हो रही थी, विस्तारा फ्लाइट 304 बेंगलुरु के लिए अब बोर्डिंग गेट 5 से शुरू हो रही है। लेकिन आज कोई यात्री उतनी जल्दी में नहीं था जितना आम तौर पर होता है। सबकी आंखें अभी भी उस वृद्ध पर टिकी हुई थीं, जिन्होंने एक फटे हुए टिकट से पूरे सिस्टम को हिला दिया था। अरविंद जी धीरे धीरे उठे और अपना बैग उठाया। एक पुराना, चमक खो चुका बैग, लेकिन उसमें इतिहास का भार था। वह गेट की ओर चले गए। रास्ते में वह मैनेजर जिसने उनका अपमान किया था,
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। सर, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। अरविंद जी रुके, उसकी आंखों में देखा और बोले, माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उन हर यात्री से माफी मांगो जो तुम्हारे शब्दों से टूट गए थे, और हर वरिष्ठ व्यक्ति को विनम्रता से देखो जो तुम्हारे सिस्टम की शांत बेंचों पर बैठते हैं। गेट पर पहुंचते ही एयरलाइन की वरिष्ठ टीम उनका इंतजार कर रही थी। फूलों का गुलदस्ता, वीआईपी कुर्सी, सब कुछ रखा गया था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सब वापस कर दिया। मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं एक अनुस्मारक हूं कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं, बल्कि इस समाज की नींव है। नीचे हवाई अड्डे के वे कर्मचारी जिनकी वजह से सारा विवाद शुरू हुआ था, वे अभी भी उस फटे हुए टिकट को देख रहे थे। उनमें से एक धीरे धीरे बोला, हमने उनका टिकट नहीं फाड़ा, हमने अपनी सोच का पर्दा खोल दिया है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उन जख्मों से होती है जिन्हें वह चुपचाप सहता है और फिर भी हंसकर माफ कर देता है। जिसे तुम साधारण समझते थे, वह तुम्हारी आखिरी उम्मीद हो सकता है। सम्मान सिर्फ ऊंचे पदों के लिए नहीं, मानवता के लिए भी होना चाहिए।